बिहार में अगर बीजेपी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है, तो जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को उठाना चाहिए। पुलिस प्रशासन अपना काम करती है और काम करने के लिए किसी ने उसको रोका नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी हैं, तो वो कुछ कह भी सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं, तो उनके ये जुडिक्शन की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। जिस तरीके से छपरा में घटना हुआ, उसके बाद जो बीजेपी के लोग हैं लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने एक बयान दिया था कि 10 पे शासन 90 का नहीं चलेगा। और अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं, क्या उसी बयान का ये असर है जो छपरा में घटना घटी? कहा जा रहा है, जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि यादव समाज के लोग हैं, उन्होंने स्वर्ण पे हमला किया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। ये तो बीजेपी की राज रहती है, तो वो लोग को अच्छा नज़र आता है, और बीजेपी विरोधी पार्टी की राज आती है तो कहते हैं जंगल राज है। घटनाएं हर जगह हो रही है, कोई भी घटना, चाहे सवर्ण की हत्या हो या दलित की हत्या हो या किसी की हत्या हो, हत्या के हम लोग भर्त्सना करते हैं। और पुलिस प्रशासन अपना काम करती है और काम करने के लिए किसी ने उसको रोका नहीं है। लेकिन इसको घटना को आप उस नज़रिए से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अन्याय करते हैं। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव भी एक समय में बात किया करते थे कि भूरा भाल साफ करो। लालू जी ने तो खुद अपनी मुँह से कहा कि मैंने किस भाषण में कहा, उसका कोई क्लिप है तो कोई दिखा है कि मैंने इस तरह की बात कहीं भी किसी भी सभा में किया नहीं, कहा नहीं। तो फिर इस तरह की आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लालू जी खुद इसको खंडन कर चुके हैं। तो क्या जिस तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, लगातार बिहार सरकार पे हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले जो स्वर्ण थे उसको आलोक मेहता एक बयान दिए, उसके बाद भी बीजेपी लगातार घेर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास कुछ रचनात्मक मुद्दे नहीं रह गए हैं। बीजेपी जो केंद्र में सरकार है, आज महंगाई देखिए चरम सीमा पर है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर उनके सिर्फ मुद्दे रह गए हैं। तो बिहार में अगर बीजेपी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है, तो जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को उठाना चाहिए। वो महंगाई के मुद्दे हों, बेरोजगारी के मुद्दे हों, या और भी भिन्न भिन्न मुद्दे जो हैं बिहार के अंदर, परीक्षा की, पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, तो उन मुद्दों पर बीजेपी को पहल करनी चाहिए, न कि इस तरह के अनर्गल प्रालोप करने से। अब जनता भी खिंच रही है कि जो सरकार अभी 5-6 महीना पहले बनी है, उस सरकार को अपने काम करने का उचित मौका देना चाहिए और उसके बाद उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो अनर्गल प्रलाप कर रही है। तो क्या बीजेपी मतलब कि असल मुद्दे से लोगों को भटका रही है? निश्चित रूप से बीजेपी का जो मुद्दा है, एजेंडा है, वो अपने एजेंडा को पहले साफ करे कि आखिर बिहार की जो मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर मौन क्या है। बड़े बड़े कंपनियों को मुनाफे क्यों हो रहे हैं, आज महंगाई क्यों चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इस पर करना चाहिए। आज बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात थी, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है। पैकेज की बात थी, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है। तो बात जो मुद्दे की है उस पर नहीं आ रही है भाजपा। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कई विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सब तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के नेता नहीं हैं, जनता दल यू के आज भी नेता हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो जनता दल यू के फोरम पर अगर कोई बात रखते हैं उपेंद्र जी, या फिर पार्टी के उनके शीर्ष नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो कुछ निर्णय ले सकते हैं। इस पर दूसरे पार्टी का मसला नहीं है, और इस मसला पर दूसरे पार्टी को हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए। उसी नाते मैं भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ इस पर। पर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया कि अब उपेंद्र कुशवाहा केवल एक एमएलसी है। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी हैं, तो वो कुछ कह भी सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। तो उनके ये जुडिक्शन की बात है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल या मेरे ऐसा कार्यकर्ता तो कहीं उसमें आता नहीं है। इसलिए यह टिप्पणी तो मैं पहले ही कह दिया कि मेरे अनुकूल नहीं है। क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू छोड़कर अलग होते हैं तो महागठबंधन की सरकार पे असर पड़ेगी? देखिए, ये सब सवाल अभी काल्पनिक है। पहले गठबंधन छोड़ेंगे तो उसके बाद पूछिएगा कि गठबंधन छोड़ने के बाद क्या असर हुआ, क्या असर नहीं हुआ। लेकिन अभी गठबंधन में वो हैं, अभी जनता दल यू की अंदरूनी बात मामला है, उस पर इस तरह के काल्पनिक सवालों का उत्तर देना मुनासिब नहीं है। चलिए, ये आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बयान दे रहे हैं बीजेपी के लोग, असल मुद्दे से भटका रहे हैं। रोजगार, युवाओं को नौकरी,
इन तमाम मुद्दों को देखना चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के बने रहें लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।